नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स टुडे पर और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव देश में संपन्न हो चुके हैं और आज देश में मतगणना चल रही है। वहीं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही लगातार मतगणना चल रही है और यहाँ पर राजस्थान में इस बार बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है और सुबह से ही कांग्रेस कार्यालय यानी कि पीसीसी में जश्न का माहौल है। मेरी मौजूदगी है पीसीसी कार्यालय में और यहाँ पे आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर जो नेता हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे इन लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या माहौल लग रहा है, क्या इस बार यहाँ कांग्रेस का खाता खोलेगा। यहाँ पे देखिए आर तिवारी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे राजस्थान में, कि क्या यहाँ पे कांग्रेस जो है वो अपना खाता देखिए खोल तो लिया ही है। 3 सीटें लगातार आ चुकी है। जयपुर सीटें देखिए 2 हार चुके हैं, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर की। तो आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? नहीं, जयपुर शहर और जयपुर देहात हम लगातार तीसरी बार आ रहे हैं, इसके हमें दुख तो है, लेकिन हार का अंतर हमने कम किया है। हमने 2014 में हार झेली थी 5.5 लाख वोटों से, फिर 2019 में हमारी हार हुई थी 4.5 लाख वोटों से। अब के बाद प्रताप जी ने मेहनत भी करी, कांग्रेस ने भी मेहनत करी, तो हम हार को लेकर गए 3 लाख पर। मेरा मानना है कि राजधानी के अंदर ये बीजेपी के आरएसएस के लोगों की ज़्यादा ही एक्टिव, और मंदिरों का शहर है। इन्होंने भ्रम फैलाया था कि कन्हैया कुमार की हत्या के बाद में कांग्रेस ने उनको 5 लाख रुपया दिया, यहाँ मुस्लिम की हत्या हुई हमने उनको 50 लाख दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप फैक्ट्री ने विधानसभा के चुनाव में भी हमको नुकसान पहुंचाया था, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल राजस्थान में हमारे प्रदेश कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में संगठन ने पूरी ताकत से काम किया और अब की बार भजन सरकार जो पर्ची की सरकार है, 4 महीने में भजन लाल जी राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे और अहंकारी सरकार के वही बयान देते रहे जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह बोलते थे। राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीट लेकर जाएंगे लोकसभा में हम। बीजेपी ने कल 1100 किलो लड्डू बनवाए थे, वो आश्वस्त मतलब उन्होंने दावा किया था कि 25 की 25 सीटें तो हमारी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अहंकारी सरकार का देश की सत्ता से ही विदाई तय है। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। तो देश की जनता ने अहंकार को मिटाया। जब कंस का, रावण का अहंकार नहीं चला तो नरेंद्र मोदी तो खुद ही भगवान बन गए। वो कह रहे थे मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, वो देश के अहंकारी प्रधानमंत्री बने। और लोकतंत्र में मेरा मानना है कि जनता माई बाप होती है। अगर आप जनता को नौकरों की जैसे अगर आप सलूक करोगे तो जनता आपको कूड़ेदान में फेंक देगी। आने दो शाम को 4-5 बजे तक का। राजस्थान में हम ज़्यादा सीट लेके आएंगे। देश के अंदर इंडिया गठबंधन 300 के लगभग सीटें ला करके देश में नई सरकार बनाएगा। आज देश की जनता ने चुनाव लड़ा, अहंकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ा, आरक्षण को बचाने का चुनाव लड़ा, देश में नफरत के वातावरण को प्यार के वातावरण में बनने का चुनाव लड़ा, उसमें जनता जीती। कितनी और सीटों की उम्मीद लग रही है आपको राजस्थान में? राजस्थान में हम लगभग 12 सीट जीत करके जाएंगे। शाम को 3-4 बजे तक रिजल्ट आएगा। निश्चित रूप से 12 सीट राजस्थान में कांग्रेस जीतने जा रही है। तो ये देखिए आर तिवारी ने कहा है कि राजस्थान में 12 सीटें आएंगी। कांग्रेस के हमारे साथ नेता, कांग्रेस की नेता अर्चना शर्मा भी मौजूद है। अर्चना जी, किरोड़ी लाल मीणा जी कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मुरारी लाल मीणा जीतते हैं या कुछ होता है, सीटें आती है तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो गंभीर राजनेता हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ राजस्थान की राजनीति में वो अपने वचन पर अड़िग रहने वाले व्यक्ति हैं और शायद इसीलिए जैसी खबरें आ रही हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ठीक है, पॉलिटिक्स में विश्वसनीयता रहनी चाहिए और जब उनकी बात को नहीं माना वहाँ की जनता ने तो उन्होंने चुनाव से पहले ये बात कही थी और उस पर वो अड़िग रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि राजनीति में इस तरह की विश्वसनीयता नहीं होगी तो नेताओं पर विश्वास भी नहीं रहेगा। भरतपुर सीएम भजनलाल शर्मा का क्षेत्र है। 6 महीने में ही जनता ने उनको जवाब दे दिया है और वहाँ से संजना जाटव जो कि अभी कम ही उम्र की युवा नेता है, महिला है, वो जीती है। इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, संजना चैटर्जी विधानसभा चुनाव भी कम मतों से हारी थी। पार्टी ने उन पर विश्वास किया और उसके बाद उन्हें टिकट दिया और वो जीती है, तो इसका मतलब ये कि कार्यकर्ता यदि निष्ठा से काम करता है, पार्टी की रीति नीति पर जनता विश्वास करती है। इंडिया अलायंस की जो मैनिफेस्टो होता है उसको जनता ने हाथों हाथ लिया। यही कारण है कि आज हम लोग बहुत अच्छे बहुमत के साथ राजस्थान में सीटें जीत रहे हैं। देखिए, प्रदेश में लगातार अत्याचार, महिला अत्याचार, बीजेपी कहती थी महिला अत्याचार होते हैं कांग्रेस सरकार में, पर पिछले 6 महीने से जो देखते आ रहे महिलाओं पे अत्याचार भी हो रहे हैं और बिजली पानी महंगाई भी बढ़ गई है। जनता ने उनको जवाब दिया है। कांग्रेस कितनी सीटों पे इस बार मजबूत है, कितनी सीटें ला रही है? पिछले 6 महीने में इस तरह की घटनाएं इतनी हो गई जितनी पिछले 5 साल में नहीं हुई थी, तो ये तो जनता को जवाब देना ही था। तो ये पिछली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था और ये नफरत और घमंड के खिलाफ दिया गया जनादेश। 10 साल बाद राजस्थान में अपना कांग्रेस जो है वो अपना खाता खोल रही है और 3-4 सीटें लगा देख रहे हैं सुबह से, वो तो आ ही गई है और अभी भी और सीटों की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। तो इस पे क्या कहना है? 10 साल तक कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी राजस्थान में। हाँ, लेकिन जनता को अब सारा समझ में आ गया और 2 अंकों से कम नहीं रहेगी कांग्रेस। इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ कही है कि 2 अंकों से कम नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं 10 से ऊपर का दावा किया जा रहा है। यहाँ पे और कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ माहौल है। महिलाएं मौजूद हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? अभी देखिए, सुबह से लगातार जश्न का माहौल है इधर कांग्रेस कार्यालय में। आपकी मौजूदगी है यहाँ पे, कैसा माहौल लग रहा है इस बार राजस्थान में? कितनी सीटें, क्या माहौल है? राजस्थान में कम से कम 12 से 15 के बीच में सीटें आएंगी और जो घमंड बीजेपी को था वो टूट गया है। उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, जो जनता को भी उन्हें इस नारे को पसंद नहीं किया, इसलिए जनता ने उन्हें दिखाया कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है। जनता की जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। जनता ही हमारी माई बाप होती है। बीजेपी ने दावा किया था 25 की 25 सीटें हमारी हैं, देश में 400 पार जाएगा। क्या उनको जवाब मिल गया इस पर? बिल्कुल मिला है उनको जवाब। उन्होंने 400 पार करने के लिए उन्होंने संविधान को बदलने की बात कही थी, जो जनता को मंजूर नहीं है। उन्होंने सबक सिखा दिया है बीजेपी को। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। आप देखिए, कांग्रेस का क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है आपको राजस्थान में? कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है जो पहले से डिसाइडेड था कि जुमलेबाजी की शिकस्त और विकास को बढ़त, तो वो देखने को हमें बिल्कुल मिल रहा है और सारे कार्यकर्ता, सारे नेता बड़े जोश और खरोश में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। जैसा पहले एग्जिट पोल में आया था कि 10 से 12 सीटें वो डेफिनेटली मिलेगी कांग्रेस को। देखिए, 10 साल बाद कांग्रेस अपना खाता खोला है राजस्थान में। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10 साल लग गए कांग्रेस को राजस्थान में अपना खाता खोलने में, तो इस पर क्या कुछ कहना है? किसका इस बार किसने कांग्रेस ने मेहनत किया? इंडिया गठबंधन की वजह से और किस वजह से? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो दोनों 10,000 किलोमीटर की यात्रा जो की है, उसमें वो हर तबके के लोगों से मिले हैं, जनता के सामने उनके विचार रखे हैं, किसको क्या समस्या है, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, बेरोजगार युवा हो, हर लोगों से मिलके उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना है। और समस्याओं को जानने के बाद इंडिया गठबंधन ने इतना अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है कि उसका असर आज आप इन रुझानों में और चुनाव परिणामों में देख रहे हैं। आइए यहाँ पे और भी लोग इनसे बात कर लेते हैं। आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आपको एक्सपीरियंस, तजुर्बा भी उतना ज़्यादा होगा, आपने चुनाव भी ज़्यादा से ज़्यादा देखे होंगे। बीजेपी ने इस बार कहा था 400 पार, पर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जो रुझान निकल कर आ रहे हैं उसमें वो 300 पार भी नहीं हो पाई है बीजेपी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता और नेताओं ने बहुत अच्छी मेहनत करी और आज बहुत ही अच्छे कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के परिणाम आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटों की उम्मीद लग रही है आपको राजस्थान में? राजस्थान में 12-13 सीट इंडिया गठबंधन की आ रही है।
कितनी सीटों की? 12-13 सीटें हैं। 12-13 सीटों की। देखिए लगातार कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है 12-13 सीटें तो आ ही रही है, पर अब ये देखने लायक होगा शाम तक जैसे जैसे और रुझान आएंगे वैसे वैसे पता चल पाएगा कि क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस ने जो है बीजेपी को टक्कर दी है या फिर यहाँ पर कितनी सीटें बीजेपी कांग्रेस जो है उसके खाते में आती है। कैमरामैन मंथन के साथ मैं पूजा दुबे, जयपुर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।